ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों हरे को कृष्ण। प्रणाम और सभी को स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सत्र में, है ना। प्रातः कालीन ब्रह्म वेला में रोज सवेरे श्रीमद् भागवतम के साथ हरि बोल। बहुत ही सुंदर ये समय है। ठीक है, तो कल हमने 20 से लेके 24 तक किया है ना। 20, 21, 22, 23, 24 हमने ये श्लोक पढ़े। तो एक बार फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। 20 नंबर में कहते हैं जो है, मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो पांचवा वेद क्या कहलाते हैं? जो पुराण है, जो महाभारत की कथा है, उसको पंचम वेद कहते हैं। पुराण श्रीमद् भागवतम और जो महाभारत की कथा है, इसको पंचम वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही ज्ञान है वेदों का, कथाओं के माध्यम से हमारे को दिया वेद व्यास जी ने, है ना। कथाओं के माध्यम से हमारे पास आया। तो 21 में कहते हैं, वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो किसको किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, कौन सा वेद जो है उन्होंने एक्सपर्टीज किया, उसको जो है विशेष उनको जिम्मेदारी मिली, वो बताया गया यहाँ पे। फिर कहते हैं, अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। ठीक है। अगले श्लोक 23 में कहते हैं, इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो अनेक अनेक शाखाएं आज भी देखेंगे तो बहुत सी शाखाएं हैं। कोई किसी भाग को फॉलो कर रहा है, कोई किसी भाग को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब जो है ना पुराणों को और महाभारत को फॉलो कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम केवल वेद को फॉलो करते हैं, हम पुराणों को और इसको नहीं फॉलो करते। ठीक है। और 24 में कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु श्रीला ऋषि श्रीला व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। तो इतना ज्यादा वेद व्यास जी ने मनन किया, फिर चिंतन किया कि एकांत में बैठ के सरस्वती नदी के तट पर फिर उन्होंने वेदों का डिवीजन किया, क्योंकि वो देख पा रहे थे भविष्य को, है ना। वो हमने पढ़ा, वो कहते हैं ना, ये जो ऋषि थे, परावरज्ञ स ऋषि। परावरज्ञ मीन्स जो भूत और भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि क्या होने वाला है, कलयुग की प्रकोप को देखा उन्होंने कि किस प्रकार कलयुग सभी मनुष्यों को अपना शक्तिहीन कर देगा, बुद्धिहीन कर देगा, दुर्भागी बना देगा, अल्प आयु बना देगा, सब कम कर देगा। वो उनका कर्म करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, सबका हास हो जाएगा, सबको खत्म कर देगा। सब जो है सतोगुण से नीचे उतर जाएंगे, रजो और तमोगुण में ही केवल आ जाएंगे। तो इसलिए उनकी कृपा के लिए, उनके उद्धार के लिए व्यास देव ने सभी को अलग अलग किया, फिर ग्रंथों को 4 भागों में बांटा, वेदों को
फिर उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, फिर उन्होंने जो है महाभारत की रचना करी, इन सब से, ताकि इनका भी उद्धार हो सके, जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनका भी, अज्ञानी जो है उनका भी उद्धार हो। ठीक है, तो अब हम जो है ना श्लोक नंबर 25 में प्रवेश करने वाले हैं आज। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। 25। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा, त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयः एवं भवेदिहि। श्रेयः एवं भवेदिहि इति भारतम् आख्यानाम्, इति भारतमाख्यानाम् कृपया मुनिना कृतम्। कृपया मुनीनां कृतम्। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम स्त्री शूद्र बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह। भवेदिह इति भारतम् आख्यानम् इति भारत आख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। कृपया मुनिना कृतम्। हरे कृष्ण। और कोई बोलेगा? स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह। श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम् आख्यानम् इति भारत आख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। कृपया मुनिना कृतम्। अनुवाद, इसमें तो आधा अधूरा लिखा है, मैं पूरा पढ़ता हूँ। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम हैं अभी 25वें नंबर श्लोक में। यहाँ पे इस बात पे चर्चा चल रही है जो पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध है महाभारत और पुराण। तो इसमें महाभारत की रचना क्यों करी उन्होंने, है ना? क्यों, क्या उनको ऐसी प्रेरणा मिली जो उन्होंने महाभारत की रचना करी? तो यहाँ लिखा है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, है ना? स्त्री जो स्त्रियां होती हैं, शूद्र हम जानते हैं, जो शूद्र होते हैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। जो शूद्र लास्ट कैटेगरी होती है, जो सभी के सेवक होते हैं, सभी का सेवा करके उनको अपना उद्धार करना होता है, वो होते हैं शूद्र। और होते हैं द्विज बंधु नाम, मतलब द्विजों के मित्रों को। ब्राह्मणों के मित्र हो गए लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं। द्विज बंधु की एक्चुअल में मीनिंग जो है ना, वो ये है कि जिसने कोई भी संस्कार नहीं किए हो, जिसका कोई भी संस्कार नहीं किया हुआ हो, और बेसिकली वो भोग वासनाओं में लिप्त है ना? तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। द्विज बंधु नाम, है ना? त्रयी न शुचि गोचरः, ये तीनों जो होते हैं स्त्री शूद्र और द्विज बंधु नाम, ये लोग वेदों के प्रति श्रुति गोचरः, सुनना नहीं पसंद करते। ये लोग सुनते ही नहीं है ना? बाकी कौन सुनता है? जो क्षत्रिय होता है वो भी सुनता है, ब्राह्मण जो होता है वो भी सुनता है, और भी जो विकसित होते हैं समाज में, जो ज्ञान होता है, जिनके अंदर श्रद्धा होती है, जिनको मालूम है जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उनको मालूम है भगवान सबसे बड़े सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये सारे लोग तो वेद पढ़ते हैं। और भी कौन पढ़ता है? ज्ञानी लोग भी वेद पढ़ते हैं, जिनको स्वर्ग तक जाना है, जिनको अलग अलग अनुष्ठान करने हैं, यज्ञ वेद वेद करते हैं, वो बलि बलि भी चढ़ा देते कई लोग हैं। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपने राज्य में मतलब सुख संप्रदा के लिए वो लोग अलग अलग भक्ति पूजा तपस्या कराते रहते हैं। तो वो सब भी पढ़ते हैं। वेद पढ़ने वाले कर्मकांडी भी होते हैं। तो वेद बहुत फैली हुई चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी चीज। लेकिन स्त्री शूद्र और द्विज बंधु नाम, ये तीनों वेदों से निषेधित हैं, ये पढ़ते नहीं है वेद। और क्या करें? कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, और जो कर्म के प्रति कल्याण, कर्म में तो मूढ़ क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो केवल कर्म प्रिय होते हैं। वो लोग बोलते हैं कर्म से बढ़कर कुछ नहीं, सिर्फ कर्म कर और फल की चिंता मत कर, खाली कर्म करेंगे, वेद भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों की भी चर्चा चल रही है। कर्म में श्रेयस कल्याण, जो मूर्ख होते हैं कई लोग, जो ये बोलते हैं कि कर्म भी श्रेष्ठ है और कोई श्रेष्ठ नहीं है ना? ऐसे एवं इस प्रकार, और भवेत इहे, ये ऐसा सोचने वाले भी जो लोग हैं उनके लिए भी है ये। और इति भारतम आख्यानाम, यह सोचकर भारतम, महाभारत जो है, जो महाभारत की बात चल रही है, इति सोचकर, ये इति महाभारतम आख्यानाम, यह सोचकर महाभारत की रचना करी। किसने? श्रील व्यासदेव ने की। कृपया मुनि नाम कृतम, ये सब पे कृपा करने के लिए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो आउट ऑफ द कोर्स के लोग हैं, जो जो कर्म में बिलीव करते हैं, जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं, जो द्विज बंधु हैं, जो भी इस टाइप के लोग हैं, उन सब पे कृपा करके, उन सब पे करुणा करके महाभारत की रचना करी शीला व्यास देव ने, है ना? तो हम देखते हैं जनरली कुछ लोग जो है ना, उनको फिलॉसफी पसंद नहीं आती। अभी भी हम जब श्रीमद् भागवतम की चर्चा चल रही थी, तो दूसरे अध्याय में जब फिलॉसफी की बात चल रही थी, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार भागवतम का जो है उत्तम ज्ञान है, ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती,
है ना, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता। अरे प्रभु जी ये तो बहुत डिटेल में जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही चीजें, समझ में कुछ भी नहीं आ रही। लेकिन वही कथा के माध्यम से अगर हम सुनाएं तो बड़ा इजीली कोई भी समझ में आ जाता है, किसी को भी। हम अगर किसी की कहानी सुनाए, मृगारी की कहानी सुनाते लोग, है ना, नारद जी गए मृगारी के पास, मृगारी सबका हल्का सा गला काट देता था ताकि वो तड़पता रहे पशु, और तड़प तड़प के जब मर जाता था तब उसको पूर्ण रूप से काटता था, उसकी स्किन निकालता था, सब जो बेचने वाली चीजें थे बेचता था, मांस घर ले जाता था, उसको पका के खाते थे, बाकी बेचता था। इस प्रकार उसका घर चलता था। तो फिर उसके बारे में जब जो है कथा अगर कोई सुनाएगा कि किस प्रकार वह ये सोचता था कि केवल खाने के लिए मुझे मारना पड़ता है, और जब नारद जी ने बोला नहीं तेरे को खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, तू अगर मेरी बात मानेगा तो तेरे को पूर्ण रूप से तेरा अन्न जल तेरे को मिलता रहेगा, उसने सब छोड़ दिया। फिर उसने, हम देखा कि जब नारद जी अगली बार मिलने आते हैं तो चींटियों को भी पहले हटाता है, फिर वो दंडवत प्रणाम करता है ना, चींटियों को भी हटाता है ताकि चींटी भी ना मर जाए मेरे पैर के नीचे आके दंडवत प्रणाम करने से। तो इस प्रकार कथा करने से समझ में आ जाता है कि जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। ऐसा जीव हत्या पे ही आदमी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरा काम उससे चलेगा, मेरा घर उससे चलेगा। ये कथाओं से समझ में आता है। और भी एक ना कथा आती है जो है राजा प्राचीन बर्हिश की, है ना, चौथे कैंटो में आएगी। प्राचीन बरही की कथा आती है जिसमें नारद जी पुरंजन, राजा पुरंजन की कथा सुनाते, राजा राजा प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा सुनाते। तो पुरंजन की कथा कौन होती है? एक्चुअल में कोई कथा नहीं है, वो स्वयं है। तो वो बताते हैं एक राजा है, वो 9 द्वारों वाले महल में रहता है, उसकी एक रानी है जो उसकी, मतलब बाद में धीरे धीरे बताता है कि वो रानी कोई और नहीं, वो बुद्धि है। वो 9 द्वार वो नहीं है, वो शरीर के 9 द्वार है जिसके अंदर आत्मा कैद है। तो हम जब पढ़ेंगे पुरंजन की कथा तो बहुत आनंद आएगा, बहुत, मतलब सुनना पूरा पड़ेगा। एक भी श्लोक मिस करेंगे, एक भी क्लास मिस करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर सब छूट जाएगा। उसमें ऐसा कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का कंपैरिजन किया है। सेनापति कौन है, मन कौन है उसका, इंद्रियां कौन है, कैसे चलती हैं, उसका रथ, रथ के इतने चक्र हैं, रथ में इतने घोड़े हैं, इतने पहिए हैं, ये 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 उसका जो है ना अस्त्र शस्त्र है, हर चीज का कंपैरिजन किया गया है हमारे शरीर के साथ। और उस कथा को बाद में वो बोलता है अरे ये तो मेरी कथा चल रही है पूरी कथा सुन लेता, फिर बोलता है ओहो ये तो मैं हूँ, अब समझ में आ गया मेरे को आप क्या बताना चाह रहे। तो जनरली कुछ लोग होते हैं, जैसे स्त्रियां होती हैं, वो कथा में ज्यादा इंटरेस्ट रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फिलोसफी इंटरेस्ट नहीं लेते, वो महाबत को कोई कहानी सुना दो प्रभु जी, ये सब क्या सुना दो, कहानी में इजीली समझ में आता। तो इसी उद्देश्य से श्रील व्यास देव ने महाभारत की रचना करी, है ना। और द्विज बंधु और स्त्रियों और शूद्रों, ये लोग जनरली वेदों को नहीं पढ़ते, है ना, जनरली नहीं पढ़ते, हम देखते हैं। तो चलो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम ले लेते हैं जिसमें चर्चाएं करनी है, फिर हम आगे चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्राह्मण के घर में तो उत्पन्न होगा, क्षत्रिय वैश्य के घर में तो उत्पन्न होता है, लेकिन अपने पूर्वजों जो पिछले होते हैं उनके माता पिता वैसे नहीं होते, वो केवल भोगी होते हैं, उनका उद्देश्य भोगना होता है। हम आज भी देखते हैं ऐसी ब्राह्मण गुटखा खा रहे हैं, और जी हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो पंडित हैं। ऐसा थोड़ी होता है, कोई पंडित हो जाता है कि खाली सरनेम, कुछ नहीं आता उनको पंडित का, बैठे हैं नौकरी कर रहे हैं और अपने आप को पंडित बताते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं द्विज बंधु। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण शुद्धिकरण प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो यहाँ पे गर्भाधान संस्कार की बात चल रही है कि ऐसे जो द्विज बंधु होते हैं उनके संस्कार ही नहीं होते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं, उसके पैदा होने के पहले से स्टार्ट हो जाता है ना। और जितने
ये 16 संस्कार जिसके जीवन में होते हैं ना, उसका प्यूरिफिकेशन होता जाता है। संस्कार मीन्स व्हाट? संस्कार मीन्स प्यूरिफिकेशन। जैसे जैसे संस्कार होगा उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली ग्रो करता चला जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, उसका पद बढ़ता चला जाएगा आध्यात्म के प्रति, है ना, शुद्धिकरण होती चली जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार, जो गर्भ धारण करने से पूर्व ये गर्भाधान संस्कार होता है। कोई भी स्त्री पुरुष अगर चाहते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा हो, उत्पन्न हो, तो गर्भाधान संस्कार वो होता है कि ये प्लानिंग के पहले की प्रक्रिया है कि हमारे घर में ऐसा शुद्ध आत्मा आए जो भगवान का भक्त हो और बहुत बड़ा प्रतापी हो, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या बताया श्रील प्रभुपाद ने कि दोनों पति पत्नी को पहले 50-50 माला करनी आवश्यक है। 50-50 माला करें और इस उद्देश्य से भगवान के चरण, मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में कोई आपका उत्तम भक्त प्रकट हो। इस उद्देश्य से फिर वो आगे चल के वो अपना संग कर सकते हैं, ताकि ऐसा जो है गर्भ धारण हो। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला, मतलब आत्मा को बुलाने के लिए जो प्रक्रिया है वो है गर्भाधान संस्कार। शुद्ध आत्मा को कैसे बुलाया जाए। फिर होता है पुंसवान संस्कार। तो गर्भ में बच्चा जब 3-4 महीने का होता है तब पुंसवान संस्कार होता है। फिर होता है सीमंतो संस्कार, जब 6-7 महीने का गर्भ होता है तब होता है। और जात कर्म संस्कार, मतलब अब जो है ना उसका नाड़ जो कहते हैं वो काटा जाता है, जिसको एमनिकल कॉर्ड कहते हैं, जो डिलीवरी के समय होता है ना, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। फिर कहते हैं नामकरण संस्कार, फिर बच्चे का नाम रखा जाता है जिसको हम छठी भी कहते हैं। और छठवा आता है फिर निष्क्रमण संस्कार, वो 40 दिन के बाद किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। फिर होता है अन्न प्रक्षण संस्कार, जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। फिर होता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसमें मुंडन कराया जाता है उसका, 1 साल तक हो जाता है, कई लोग 3-3 साल में भी करते हैं इसको। फिर आता है कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें कान में छिद्र किया जाता है, बाली वाली कुंडल पहनाया जाता है उसको। फिर आता है 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ भी कहते हैं और जिसको कई बार दीक्षा भी कहते हैं, है ना? ये भी कहते हैं उपनयन संस्कार। और फिर आता है विद्या आरंभ संस्कार, जिस दिन बच्चे की विद्या स्टार्ट होती है, वो अब गुरु के शरण में जा चुका है वो, और गुरु से ज्ञान लेना चालू करता है, उसको कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। फिर आता है समावर्तन संस्कार, अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसकी, है ना। अब जो है वो या तो अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, या जो भी उसने डिसीजन लिया है अब वहां पे प्रवेश करेगा। फिर उसके आता है विवाह संस्कार, अगर गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसका विवाह होगा। और उसके बाद आता है फिर वानप्रस्थ संस्कार, अब विवाह हो गए, 25 साल हो गए, अब जो है ना घर में आसक्ति छोड़नी है, और अब वानप्रस्थ मतलब घर में ही रहना है, वन में नहीं जाना है। आप पहले पहले तो वन में जाते थे, लेकिन अब वन में नहीं जाना है, लेकिन घर में रहते हुए भी घर वालों से आसक्त नहीं रहना है, और भगवान की भक्ति और ज्ञान के प्रति अपनी जो है चिंतन चालू करना है। फिर आता है संन्यास। संन्यास संस्कार जो है ये केवल पुरुषों के लिए होता है, माताओं को संस्कार संन्यास नहीं लेना रहता है। संन्यास मीन्स अब सब चीज छोड़ देगा और भगवान का प्रचार करेगा। बेसिकली कोई किसी से अब कोई संबंध नहीं रहेगा, घर में भी नहीं रहेगा वो, और वो केवल भगवान के मंदिर में और मठों में ऐसी जगह रहेगा। और सबसे आखिरी में आता है अंत्येष्टि, जो अंतिम संस्कार होता है वो उसका हुआ होता है, वो खुद नहीं कर पाता, दूसरे करते हैं, पुत्र करते हैं एक्चुअल में अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार किसी के भी जीवन में होते हैं तो वो प्यूरिफिकेशन होता है उसका। ठीक है, एक श्लोक आता है भगवत गीता में 9.32, इसमें कहते हैं माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं।
तो भगवान ने पहले ही भगवत गीता में बोला ऐसा नहीं है, वैश्य शूद्र ये लोग भले पढ़ते नहीं है, ज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन वो भी मेरे धाम आते हैं अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो शरण ग्रहण कैसे करेंगे? कथा के माध्यम से सुन के, वो जैसे महाभारत है ये सुना और उनकी शरण ग्रहण कर ली, इस प्रकार वो भगवान के धाम में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक अगले पैराग्राफ को पढ़ता हूं मैं, तात्पर्य को, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यता से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो उन्होंने गुरु आश्रम नहीं गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि उद्देश्य क्या है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए महाभारत लिखा गया है, यहाँ कह रहे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। क्यों लिखा गया है? ऐसे लोगों के लिए। और क्या, एक दो लाइन छोड़ के और क्या कह रहे हैं? अल्पज्ञ मनुष्य दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः वेदों का दर्शन महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में सम्मिलित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है। तो जो थोड़े से कम पढ़े लिखे या कम इंटरेस्टेड लोग, भोगी लोग होते हैं, जिनको खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, उनको कथाओं के माध्यम से ही समझाया जा सकता है, इसलिए यहाँ कहा गया ऐसे लोगों के लिए ये महाभारत का कंपाइलेशन श्रीला व्यासदेव ने किया है। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हमको समझ में आया कि क्यों व्यासदेव ने महाभारत लिखा, है ना। किसी को भी आप बता सकते हैं, ताकि कथाओं के माध्यम से वही ज्ञान जो भगवान की फिलॉसफी है, वही ज्ञान कथाओं के माध्यम से किसी को दिया जाए, इसलिए महाभारत का रचना करी। श्लोक नंबर 26 शेयर करता हूं। साथ में दोहराएंगे। एवं प्रवृत्तस्य सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां श्रेयसे द्विजा सर्वात्मकेन अपि यदा सर्वात्मकेनपि यदा यदा नातुष्यदृदयं ततः नातुष्यत् हृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा भूतानां श्रेयसे द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदुदयं ततः नातुष्यत् हृदयं ततः। और कोई बोलेगा? सदा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजाः सर्वात्मकेनपि यदा न तुष्यति हृदयं ततः अनुवाद। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। अब कौन कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं सूत गोस्वामी। किसको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, व्यासदेव के बारे में बता रहे हैं। और लिखने वाला कौन है? व्यासदेव स्वयं लिख रहे हैं। देख रहे हो, क्या घुमा के लिखा है व्यासदेव ने। तो यहाँ कह रहे सूत गोस्वामी मतलब व्यासदेव जब लिख रहे थे, तब उनको पता था
कि आने वाले समय में सूत गोस्वामी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या श्लोक बोलेंगे, वो सब लिख दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि एवं प्रवर्तस्य सदा, इस प्रकार संलग्न रहे उन्होंने, है ना। इस प्रकार सारा महाभारत लिखा, वेदों को लिखा, सब किया, है ना। और भूतानाम श्रेयसी द्विजा, जीवों के परम कल्याण जो द्विज है, द्विज मतलब शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषि इस प्रकार श्रील व्यास देव सदा लोगों के कल्याण में रत रहते थे। और क्या कह रहे हैं, सर्व आत्मकेन अपि यदा न आतुष्य हृदयम तथा, सभी प्रकार से उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन अतुष्यत हृदयम तथा, उनका हृदय अतुष्ट था, उनके हृदय में लेकिन जो है ना वो आनंद, वो अनुभूति नहीं हो पा रही थी, उनका मन असंतोष था। किनका? व्यासदेव का। व्यासदेव ने लिखा सब कुछ, महाभारत भी लिखा, उपनिषद भी लिखा, सारे पुराण 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उनका मन असंतोष था। यहाँ बता रहे हैं सूत गोस्वामी, है ना। इसके बारे में व्यासदेव के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि वो प्रसन्न नहीं थे, इतना कुछ लिख भी लिया लेकिन प्रसन्न नहीं थे, ये बता रहे हैं। तात्पर्य बशील प्रभुपाद, श्रील व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। आदमी कई बार होता है, हम सोचते हैं मैं ये करूंगा तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे को बड़ा आनंद आएगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन करने के बाद कई बार आनंद नहीं आता, है ना। बीच में एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू मैंने दिया लेकिन ऐसा अधूरापन लग रहा था, मैंने यार ये कैसा इंटरव्यू हो गया मेरा, मेरे को तो ऐसा देना ही नहीं था, ये क्या बोल दिया मैंने, मेरे को कुछ समझ में नहीं। मैं तो भगवान को बोला यार ये आया ही नहीं इंटरव्यू, व्हाट्सएप इसमें डाले ही नहीं सामने वाला, मेरे को पसंद ही नहीं आया, ऐसा इंटरव्यू था, बहुत गलत इंटरव्यू हो गया। अब अनसेटिस्फाइड हो गए, जबकि इंटरव्यू मेरा ही था, मैंने ही दिया था, मैंने ही बोला था, लेकिन मैं खुद अपने आप से अनसेटिस्फाइड था कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे को तो, मैं जिन टॉपिकों पे बात करना चाहता वो टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुई हमारी, शास्त्र को लेके, भगवान को लेके, भक्ति को लेके, उन्नति को लेके, सब चीजों के बारे में बात ही नहीं हुई उस टॉपिक में, तो इसलिए अनसेटिस्फाइड था। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं व्यास देव ने सभी पुराण लिखे 17, और उन्होंने महाभारत लिखी, लेकिन फिर वो अनसेटिस्फाइड थे, है ना। आधा मुकाम्बो खुश हुआ, तो यहाँ पे हमारे व्यासदेव नाखुश हुए, नाखुश हुए, ठीक है। तो एक श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है, उसमें कहते हैं माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, है ना। माया मुग्ध जीव, हम सब जो बद्ध अवस्था में है, इस तरह से माया से चुंगल में फंसे हुए हैं कि हम अपना स्वयं से, अपने प्रयासों से कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। इसलिए जीव कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, हम जैसे लोगों के लिए बद्ध अवस्थाओं में जो फंसे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए कृष्ण ने वेद पुराण का यहाँ पे जो है ना प्रकट किया इस संसार में, ताकि हम ये सब पढ़ें पुराणों को, महाभारत को, और अपने इस कृष्ण प्रेम को दोबारा जो है स्थापित कर सकें, है ना। तो हम सभी के अंदर कृष्ण प्रेम होता है, एक्चुअल में होता है, लेकिन वो समय आता है तब, जैसे हमने एक चर्चा करी थी कि ऑटोमेटिकली लकड़ियों के जंगल में घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है। आग कहाँ थी? लकड़ी के अंदर ही थी, लेकिन कुछ प्रोसेस किया तब जाके आग उत्पन्न हुई। उसी प्रकार हमारे अंदर में कृष्ण का प्रेम ऑलरेडी रहता है, लेकिन एक वो प्रोसेस होता है, वो करने से खुद ब खुद उत्पन्न होता है ना। एक श्लोक आता, कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, श्रवण से उदय हो जाता है। जैसे जैसे हम सुनेंगे ज्ञान, भागवतम, महाभारत, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो लुप्त हुआ प्रेम है भगवान के प्रति, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वापस बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये है कि वेद महाभारत लिखने के पहले असंतोष थे वेद व्यास जी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। श्लोक नंबर 27 साथ में दोहराएंगे।
न अति प्रसीदत हृदय नाति नाति प्रसीदत् सरस्वत्यः तटेषु च सरस्वत्या तटेषु च चलेगा वितर्कर गाना है वितर्कयन् विवितस्तथ हाँ बना तथा ये हरी मिर्ची नहीं है लाल मिर्ची है चलेगा ना डाल दो इदं चोवाच धर्मवीत् इदं इदं चोवाच धर्मवित् न अतिप्रसीदत् हृदयः नाति प्रसीदत् सरस्वत्याः तटेषु च तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थः तर्कयन् विकसितः इदं च उवाच धर्मवित् इदं चोवाच धर्मवित् अनुवाद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण श्री ऋषि ने तुरंत विचार कर किसी का अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर दीजिए। इस प्रकार मन में असंतोष होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा, है ना, न अति प्रसीद हृदय। तो उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। इन्होंने 17 पुराण लिख लिए और रिपीट हो रही आवाज, अनम्यूट है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं न अति प्रसीद हृदय, उनकी हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। उनके असंतोष का कारण बता रहे हैं। सरस्वत्या तटे शुचो, जब वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। जो उनका बद्री का आश्रम है वो सरस्वती नदी के तट पे है, और वहां पे ये प्रसन्नता नहीं थे, है ना, बिल्कुल नहीं थे। क्यों अनसेटिस्फाइड थे उसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे। ऐसी क्या कारण था जो वो अप्रसन्न थे। तो क्या करते हैं, वितर्कयन विवितस्तथा, वो वितर्कयन, तर्क करते ना, हम बोलते हैं तर्कवादी है, बहुत बात करता है, तर्क करते हैं। तो सरस्वती नदी के तट पर बैठ के वो तर्क कर रहे थे। विवितस्तथा मतलब एकांत में तर्क कर रहे थे। एकांत में तर्क कैसे करते हैं, तो कई बार हम अपने आप से तर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे शीला व्यासदेव अपने आप से तर्क कर रहे थे। हमको भी तर्क करना चाहिए, क्या मैंने 16 माला कर ली, आज मैंने क्यों नहीं करी, आज क्या कारण था जो मैं पीछे हट गया, आज क्या कारण था जो मैंने ये ठीक नहीं किया, आज क्या कारण था जो मैंने भक्ति अच्छी करी, क्या चीज जो है मेरे को भक्ति की तरफ अच्छी लग रही है, क्या मेरे को और जीवन में चेंजेस करने चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो मेरे को प्रसन्नता नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है, क्या भौतिक चीजों में मेरे को ज्यादा संलग्न रहना चाहिए। इस तरह के चिंतन अपने आप से करने चाहिए, यहाँ पे वो बता रहे हैं, है ना। इस तरह से वो एकांत में रहते हुए उन्होंने वितर्कयन विचार किया। क्या किया, इदम च उवाच धर्मविद। अब ऐसा विचार करते हुए वो अपने आप से बोलने लगे, है ना। उन्होंने मन ही मन अपने आप से कहा। क्या कहा वो तो अब अगले श्लोक में पता पड़ेगा। तो बेसिकली अपने हमको जो है अपने मन में चिंतन करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है ना। एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा था 1.2.6, उसमें कहते हैं धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत रदिम श्रम एव ही केवलम। वो सारे केवल और केवल श्रम हैं जो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति उत्पन्न नहीं करते, है ना। और
एक और श्लोक आता है 1 पॉइंट इसी के पहले आता है, जिसमें कहते हैं स वै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे, है ना। ऐसा परम धर्म कौन सा है, अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। ऐसा उसको परम धर्म कहते हैं जिससे अहेतुकी और अप्रतिहता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो और जो हमारी आत्मा को आनंद प्रदान करे। यह आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब आनंद प्रदान करे आत्मा को। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि उनके आत्मा को आनंद नहीं मिल पा रहा था, व्यासदेव की आत्मा को। बोले मैंने लिख तो दिया लेकिन अधूरापन लग रहा है, असंतोष लग रहा है उनको। क्या कारण है वो अगले आगे समझ में आ जाएगा। यही असंतोष एक्चुअल में भगवान उत्पन्न कर रहे हैं व्यासदेव के लिए, है ना। व्यासदेव किस कार्य के लिए आए थे संसार में, सारे वेदों के लिए, भगवान की भक्ति के वेद पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना करने के लिए आए थे। महाभारत की तो खैर कर दी लेकिन पुराण नहीं कर पाए थे, इसलिए असंतोष उत्पन्न किया उनके अंदर। और अब वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं जो मेरी आत्मा को प्रसन्नता मिले। यहाँ पे अप्रसन्नता प्रकट हो रही है उनके अंदर में, ठीक है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाते, जब तक हम उनसे नहीं जुड़ते, तब तक हमारे जीवन में प्रसन्नता आनंद नहीं आएगी। भौतिक चीजों से हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता, है ना। तात्पर्य में कहते हैं ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हृदय की प्रसन्नता जो होती है ना, हृदय की तुष्टि पदार्थ से परे ढूंढने की। हम क्या करते हैं, जीवन भर पदार्थों में अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पदार्थ में एक्चुअल में प्रसन्नता नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मोबाइल मिल जाए, मेरे को साड़ी मिल जाए, सूट मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक्चुअल में सुख उस पदार्थ में नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है। तो अगर सुख होता किसी पदार्थ में, तो एक कार लेने के बाद अगर व्यक्ति को सुखी मिल जाता, जिसके अंदर ड्रीम कार का लेना सपना है, कार चाहिए मेरे को, अगर उसका सपना है और अगर कार वो ले रहा है, तो एक कार में वो संतुष्ट हो जाए ना, दूसरी कार क्यों खरीदे। आज अगर कार में सुख देने की क्षमता है तो लोग चार चार कार क्यों खरीदते हैं, है ना। अगर किसी को मोबाइल फोन, ऊंचा फोन खरीदने की उसमें सुख दिख रहा है, तो वो मिलने के बाद और दूसरी चीजों में फिर क्यों हमारे को मन उत्तेजित करता है कि मैं ये भी पालूं वो भी पालूं। मतलब एक सामान मिल गया उसके बाद और मन छलांग लगाता है दूसरे सामान में, तीसरे सामान में, दो चाहिए, चार चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। पदार्थों में एक्चुअल में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है, सुख है संतोष में, है ना। संतोषे परमम सुखम। जो संतोषी व्यक्ति है वही परम सुख में है और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नहीं है किसी का प्रश्न। यस मध्या प्रभु कहिए। यस मध्या प्रभु कहिए आप। हरे कृष्णा आपकी प्रभु आवाज। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों और द्विज बंधुओं को ब्राह्मणों क्षत्रियों से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ है, और जो स्त्रियों द्विज बंधुओं के लिए महाभारत लिखी गई।
और एक बात आपने कहा कि पुरुषों को संन्यास लेना अलाउड है पर स्त्रियों को अलाउड नहीं है। हाँ। और भगवान संन्यास लेने वालों से ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस्कॉन में ज्यादातर ब्रह्मचारी ही रहते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग संन्यास। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे स्त्रियों को दोनों कैसे पुरुषों से नीचे दिखाया जा रहा है। हम्म। ऐसा मैंने कहा गया कि स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु से श्रेष्ठ है ब्राह्मण, मैंने ऐसे वर्ड्स नहीं कहे हैं। आप मेरी पूरी पूरी क्लास का उठा लो रिकॉर्डिंग, मैंने श्रेष्ठ वर्ड यूज ही नहीं किया। यही होता है ना कि ध्यान कहीं और रहने से। मैंने कहा है ऐसे लोग वेदों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो भोग में इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने ये बताया। श्रेष्ठ क्या तो मैंने वर्णन नहीं किया। आप पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग उठा लीजिएगा, श्रेष्ठ वर्ड मैंने यूज नहीं किया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ये नहीं बोला मैंने। ये बोला है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होते हैं ये लोग वेदों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बचपन से ही पहले ब्रह्म वहां भेज दिया जाता है, गुरुकुल में भेज दिया जाता है और उनको गुरु की शिक्षा मिलती है और वो इस उच्च पद पे आगे बढ़ते हैं। इस तरह की वाक्य मैंने कहे हैं, ना कि मैंने ये कहा है कि वो श्रेष्ठ होते हैं और ये नीचे होते हैं, ऐसा नहीं कहा। ये कहा जरूर है कि स्त्रियों को, वैश्यों और द्विज बंधुओं को वेदों में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं, वो भोग में लगे रहते हैं और उनके संस्कार अच्छे नहीं रहते, संस्कार नहीं मिल पाते उनको बचपन से, किसी भी कारणवश नहीं मिल पाए, इसलिए वो यहाँ से मतलब इसीलिए वो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये कहा मैंने प्रभु जी, आप ठीक से समझिए कोई चीज को। अननेसेसरी आप जो है ना ऐसा मत बोलिए कि मैंने श्रेष्ठ बोला है। क्या किसी किसी को ये याद है मैंने श्रेष्ठ बोला है? नहीं प्रभु जी, जिसने भी आपने पूरी श्रेष्ठ क्लास। नहीं कहा था। हाँ। बट ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे ब्राह्मण शूद्रों से श्रेष्ठ होते हैं वैसे ही ब्राह्मण और कुछ बंधुओं से ब्राह्मण देखिए, श्रेष्ठ होते हैं। देखिए एक बात बताइए, ज्ञान जो होता है, वेदों का ज्ञान अगर किसी के पास है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, आज हम ये जो कथा चल रही है, शौनक आदि ऋषि जो है 88,000 शौनक आदि ऋषि वो सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, तो हमने पढ़ा ऑलरेडी कि शौनक आदि ऋषि सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं है, हमने पढ़ा था। किसी को याद है? हाँ या ना? सूत गोस्वामी ब्राह्मण कुल के नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण कुल के न होते हुए भी सूत गोस्वामी आयु में भी छोटे थे, तो भी उनको व्यास आसन दिया गया और सभी के द्वारा स्तुति करी गई उनकी। राइट? तो अभी की परिस्थिति में कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण नहीं है, कौन किसको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप खुद ही बताइए, है ना? आप थोड़ा सा समझिए, ज्ञान भागवतम का ज्ञान जिसके अंदर आ गया तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, ना कि कोई कुल से श्रेष्ठ होता है, ना कोई अपने जो है आश्रम से श्रेष्ठ होता है। ये गलत है, इस तरह से सोचना गलत है। लेकिन अगर शूद्र के पास भी ज्ञान है, शूद्र भी अगर भागवतम को जानता है, भगवत गीता को जानता है, तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ये तो हमने कई बार चर्चा करी है, एक श्लोक भी आता है इसमें, अहो बत शपचो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, है ना? ऐसा बताया गया है कि वो जो है सबसे बड़ा श्रेष्ठ है जिसकी जीवा में आपका नाम होता है ना। श्रीमद् भागवतम 3:33-7 यहाँ कहते हैं, अहो बत शपचो अति गरियान यद जीवा अग्रते अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस तपस्ते जुहुआ ननु आर्य ब्रह्मा अनुचूर्णाम गृणंति ये ते। यहाँ लिखा है, वे कितने धन्य हैं जिनके जीवा आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं। ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं, भले वो कौन से कुल में जन्म लिए हैं, भले वो ऐसे कुल में जन्म लिए जहां कुत्ते के मांस को भी खाया जाता है। और नाम जप करने से सभी तपस्याएं, हवन, सभी सदाचार प्राप्त होंगे। और नाम जप तीर्थ करने से तीर्थ स्थानों में स्नान, वेद अध्ययन भी प्राप्त होता है। केवल नाम का जप करने से सब कुछ मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम कह रही है। तो अब बताइए किसको श्रेष्ठ बोला गया यहाँ पे? ब्राह्मणों को बोला गया है, स्त्रियों को बोला गया है, द्विज बंधुओं को बोला गया है, किसको बोला गया?
कुत्ता खाने वाले को भी श्रेष्ठ बोला गया है, जो चांडाल कुल से आता है उसको भी श्रेष्ठ बोला गया, लेकिन उसके जीवा में भगवान का नाम होना चाहिए। जो कृष्ण के नाम का जप कर रहा है वो सभी से श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए, चीजों का अर्थ का अनर्थ पकड़ना ठीक नहीं है। हम कुछ वाक्यों में देखिए, कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है ये जरूरी है समझना। अभी जो चर्चा चल रही थी वो उनकी चल रही थी जो द्विज बंधु हैं। तो द्विज बंधु इसलिए नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति का कोई ज्ञान नहीं हासिल किया, लेकिन जो ज्ञान हासिल किया वो उनसे बेटर है। क्यों? क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में, वो उसका कुल से लेना देना नहीं है, उनका कोई अपने सरनेम से लेना देना नहीं है। वो स्त्री हो सकती, वैश्य हो सकता, कोई भी हो सकता। ठीक है प्रभु जी, क्लियर है? हरे कृष्ण। है ना, ठीक है। धन्यवाद। यस, वृंदावनेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये 25 श्लोक में जो तात्पर्य दिया है इसमें लिखा हुआ है, शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है प्रभु जी? अभी यही तो बात चल रही थी। द्विज बंधु जो होते हैं, जो केवल भोग में रहते हैं, वो संस्कार करते ही नहीं, उनका संस्कार ही नहीं होता कोई जनरली, है ना। तो जो शूद्र होते हैं, जो बेचारे, एक्चुअल में आपने भगवत गीता भी पढ़ी होगी, आप लोगों का भी चल भी रहा है, हमारे रोहिणी नंदन और अखिल आत्म प्रभु ये लोग सब क्लास ले रहे हैं भगवत गीता की। तो पहले अध्याय में अर्जुन जो उसको 5 जो कारण थे वो युद्ध करने से मना कर रहा था, उसमें ये था कि हमारे वयोवृद्ध मर जाएंगे और जो सारे लोग मर जाएंगे, तो स्त्रियां कहाँ चली जाएंगी? किसी की और की शरण में चली जाएंगी, और किसी और की शरण में चली जाएंगी तो वर्ण संकर बोलते हैं ना उसको, वो उत्पन्न हो जाएगा। मतलब मिक्स मैच हो जाएंगे, और जो बच्चे होंगे वो फिर सभी संस्कारों से विहीन हो जाएंगे। क्यों संस्कारों से विहीन हो गए? सपोज करो, आज उसका एग्जाम्पल हम आज लेते हैं, किसी का पिताजी पंजाबी है, किसी की माता क्रिश्चियन है, तो बच्चा बेचारा क्या करेगा, है ना। एक एग्जाम्पल की बात चल रही है। कई घरों में ऐसा देखा गया है कि माता पिता अलग अलग धर्म को मानने वाले, और बच्चा क्या हो गया? आसुर हो गया, असुरी हो गया। और मैं न ये मानता हूँ, न मैं वो मानता हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं मिला। तो ऐसे ही होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे संस्कार से विहीन हो जाते हैं, तो उनके लिए बात चल रही है। ऐसे शूद्र जिनको बेचारों को संस्कार नहीं मिला है, उनके लिए क्या करें, उनका उद्धार कैसे हो? तो उनके लिए महाभारत की रचना करी गई है। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो हमारे बीच में रोहिणी नंदन प्रभु हैं, अखिल आत्म प्रभु है, आपका स्वागत है। हाँ, जो भगवत गीता की क्लास ले रहे हैं आज की डेट में 6 से 7 हमारी एक और क्लास चलती है ऑनलाइन भगवत गीता की, जिसमें दूसरा अध्याय चल रहा है। अगर किसी का भी इंटरेस्ट बने, किसी को ऐसा लगता है मेरे को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो वो इन प्रभु जी लोगों की क्लास में जा सकते हैं और वो सुन सकते हैं, लेकिन उनमें आपको फिर हमारी क्लास छोड़नी पड़ेगी। यही है। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल हरि 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 हरि। हरि हरि।